हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि अभी इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। अगर नहीं कवर हुए तो इसके बाद एक पार्ट और आएगा एक्सरसाइज 7.1 का। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। Name the type of a quadrilateral formed, if any, by following point and give reasons for your answer। अब आपके पास ना कुछ पॉइंट्स गिवन है। जो फर्स्ट पार्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, -1, -2, -1, 0, देन आपका है -1, 2, और इसके बाद है -3, 0। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये जो पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये किस क्वाड्रिलेटरल के हैं। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का टाइप है हमारे पास, उनमें से किसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो चेक कर लेते हैं। चेक करने से पहले मैं बता दूं अगर आपको कि अगर ये कोई स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं तो जिनकी डिस्टेंस आएगी बीच की वो सभी की आएंगी इक्वल आएंगी। अगर रेक्टेंगल है तो दो साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स की आएंगी इक्वल आएंगी। एंड और अगर ये रोम्बस है तो भी इक्वल आएगा। ओके, सो चेक कर लेते हैं जल्दी से कि ये क्या है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम इन सभी के डिस्टेंस फाइंड कर देंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट ए है, बी, सी एंड डी। क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है, तो हम अपने अकॉर्डिंग एक फिगर बना रहे हैं, ए, बी, सी, डी। जब हमें लास्ट में फाइनल प्रूफ हो जाएगा कि किस टाइप का, तो वहाँ पे हम शो कर देंगे उसको कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटर आपका है। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो ए बी के बीच के डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो x2 इस केस में क्या है, ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं आप। 1 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस माइनस हो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा 2 होल स्क्वायर। सो 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 + 2 हो जाएगा 4 + 4। ओके, तो जब से आपको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 ये हो जाएगा आपका √8, और √8 को आप लिख सकते हैं 2 √2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 √2। ऐसे ही हम क्या करते हैं, बी और सी के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। बी सी, सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला -1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। सो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, -2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। इसका भी आपका आ जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू 2 √2। देखा आपने कि दो साइड्स तो हमारी इक्वल आ गई हैं। अब थर्ड साइड चेक कर लेते हैं, बी सी डी। सी डी में भी क्या होगा आपका, -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0, और ये आपके पास आ जाएगा -2 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास ये आ गया -3 माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 1 होल स्क्वायर, एंड ये आपके पास हो गया -2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, -3 + 1 तो -2 होल स्क्वायर, एंड -2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका -2 का स्क्वायर भी कितना आ गया, 4 + 4 दैट इज 2 √2। कितना आ गया, 2 √2 आपका आ गया है। ओके, सो नाउ अब देख लेते हैं कि हम ए और डी के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट क्लियर तो हो ही गया है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर हमारा फॉर्म होगा। ए डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, -3,
-1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा +2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 में से आप +1 को करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू 2/√2। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया हमें कि जो हमें गिवन कोऑर्डिनेट्स है वो किसके हैं, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, स्क्वायर के पॉइंट्स हमें गिवन है, क्योंकि जिसमें सारी की सारी साइड क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। सो वी विल राइट हियर ए बी इज इक्वल टू BC is equal to CD is equal to AD. Hence, ABCD is a square. Hence, ABCD is a square. ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसका मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा कि सेकंड पार्ट कैसे होगा। यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन आपका ये रहा। सो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपको A, B, C और D के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो जल्दी से इसको भी चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी। तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे, अगेन फार्मूला सेम रहेगा आपका x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर। फिर निकल कर आ जाएगा आपका 7 - 4 हो जाएगा 3 होल स्क्वायर, 6 - 5 हो जाएगा +1, 3 3 ज़ा 9 +1, तो ये आपका आ गया √10। ये आपका आ गया √10। ऐसे ही हम क्या करते हैं, बी और सी के डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। बी सी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा ये वाला। बी और सी की आ जाएगी आपकी 4 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 4 - 7 आपके पास हो जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 आपके पास हो जाएगा -3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम करेंगे 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 3/√2। ये आपका निकल कर आ गया 3/√2। ठीक है, 4 5 7 6 4 3 1 2 3। नेक्स्ट आप सी और डी के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सी डी इज इक्वल टू, सी और डी की करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका ये 1 - 4 हो जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -1 होल स्क्वायर। तो अगेन हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू √10। अब ए से डी तक के डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए डी। तो ए डी हम करेंगे तो 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर √-3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18 और 3/√2। अब इसमें आप स्टूडेंट देखिएगा, नोट कीजिएगा एक चीज़, इसमें ना दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, दो साइड एक जैसी आ रही हैं, दो साइड अलग आ रही है। ठीक है, तो हमारी जो साइड आ रही है वो इक्वल जो आ रही है वो लिख लेते हैं पहले। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी के है। और अपोजिट साइड किस क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होती है, बताइए, अपोजिट साइड किस क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होती है। एक आपका आप रेक्टेंगल हो गया, ओके, एंड आपका पैरेललोग्राम में। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ही क्या होती है, दोनों साइड इक्वल होती हैं। अब
एक चीज और है स्टूडेंट, इसमें हमें ये भी चेक करना होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल था ये, तो अभी साइड्स तो हमें पता चल चुकी है, बट ये क्लियर नहीं हुआ है हमें कि ये आपका पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स चेक करने पड़ेंगे। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तो उस केस में क्या है कि वो आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ओके, तो अब ए से सी तक की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं हम लोग फॉर डायगोनल्स। अब डायगोनल्स फाइंड करेंगे हम लोग, तो ए और डी, सॉरी ए सी के बीच के डिस्टेंस फाइंड करेंगे अब हम लोग। तो ये हो जाएगा 4 - 4 इज इक होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 0 प्लस -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4, 2 × 2 = 4 और ये हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, बी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। बी डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं हम लोग, बी और डी के। तो ये हो जाएगा 1 - 7 होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √-6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 36 प्लस 16। तो फाइनल निकल कर आ गया आपका ये 12, 3, 4, 5, 52। कितना आ गया ये निकल कर 52 आपका आ गया। तो 52 को आप क्या लिख सकते हैं, 52 के अगर आप वो निकालेंगे, इसको फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13√2। कितना हो जाएगा ये 13√2 हो जाएगा। ओके, अब आप इसमें देखिएगा कि जो ए सी आ रहा है वो छोटा आ रहा है और बी डी क्या आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। तो हम क्लियरली हमें पता चल चुका है कि जो ये डायगोनल्स है ये किसके डायगोनल है, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, एक डायगोनल उसमें बड़ा होता है लेंथ में और एक डायगोनल लेंथ में छोटा होता है। तो जो ये है ये आपका है, ये ए बी सी डी, इस तरीके से ए सी छोटा है और बी डी आपका लेंथ में बड़ा है। ये क्लियरली हो गया हमें कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम लिखेंगे ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी और बी डी ग्रेटर देन ए सी, हेंस ए बी सी डी is is a parallelogram। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या आ गया, पैरेललोग्राम आ गया है, राइट। तो जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। आपको ना एक्स पॉइंट्स फाइंड करने हैं एक्स एक्सिस पे, जो क्या है एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2, 2, -5 एंड -2, 9 है। ओके, सो पहले एक काम करते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है इस तरीके से है, उसने बोला है कि 2, यहाँ पे लिख दे 2, 0। दैट मीन्स ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस है। और अगर लिखा है x, 0 कि या एक्स एक्सिस लिखा है बस ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट कहाँ पे है, केवल वो एक्स एक्सिस पे, वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड। ओके, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, मेन चीज ये है। तो
इसमें करना क्या है, अब आपके पास में एक लाइन है इस तरीके से, यहाँ पर एक लाइन है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 कॉमा -5, 2 कॉमा -5, और ये आपका -2 कॉमा 9, ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है। ओके, अब यहाँ पे ना कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, कि आपको बताना है कि वो कौन से पॉइंट है। अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू आपके पास कोई ना कोई होगी, बट वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, और दोनों ही क्या है, एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस में। मीन्स कि अगर हम इसको ए पॉइंट बोलें, इसको बी बोलें और इसको पॉइंट पी बोलें, इसका मतलब ये है कि जो ए पी की डिस्टेंस है वो बी पी के डिस्टेंस के इक्वल है। ए पी और बी पी के डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। तो हम क्या करेंगे, पहले ए पी और बी पी के बीच के डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, तो ए और पी के डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड 2, -5, ये डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं इनके बीच की, ए पी। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम। फॉर्मूला आपके पास है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा x2 2 - x 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 -0 होल स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x होल स्क्वायर प्लस 25, ये आपके पास आ जाएगा, राइट। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, b और p के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, bp। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड -2, 9। जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, -x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, -x होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। अब उसने कहा था, क्वेश्चन में लिखा गया था कि जो दोनों ही डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। मींस एपी और बीपी इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन AP इज इक्वल टू BP। AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। तो AP आपके पास क्या आया था, AP की वैल्यू कितनी आई थी, √2 - x होल स्क्वायर प्लस 25, और BP की जो डिस्टेंस आई थी वो कितनी आई थी, -2, -x होल स्क्वायर प्लस 81। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 - x होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2, -x होल स्क्वायर प्लस 81। अब आपके पास क्या आ जाएगा ये, अब 2 2 ज़ा 4 प्लस एक्स स्क्वायर -4 2 ज़ा 8x प्लस 25 इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें हम जब माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका माइनस आ जाएगा और अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + x होल स्क्वायर प्लस 81 बन जाएगी। बाद में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें a + b की फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो 4 +
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8x प्लस 81, ये आपका निकल कर आ गया है। ओके, अब यहां पर भी क्या है बेटा, ये शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है, माइनस ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट होना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, शायद कहीं पे मिस्टेक हुई है, जस्ट वेट। कि अगर हम यहाँ पर ये बीपी लिखा है हमने और हमने वैल्यूज इस तरीके से रखी है, सो वेट, अगर हम इसको इस तरीके से करें, बीपी बोला गया था ना, तो बी पी, तो ये हमारा बी और ये पी के कोऑर्डिनेट्स है, ये हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी पी। अगर हम ऐसा करके देखें इसको, बी पी एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर, तो उस केस में ये आपके पास आएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81 बीपी। हाँ ठीक है, ये आपका आ गया। अब ए पी इज इक्वल टू बी पी कर लेते हैं यहाँ पे, तो ए पी इज इक्वल टू बी पी कर लेंगे। ए पी कितना आया था हमारे पास, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा आपका क्या, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ओके नहीं सही सही सही, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे ये भी गलती कर दी थी हमने, 2 2 ज़ा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 81। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा गया आपका माइनस 4x, सो माइनस 4x। अब इस 4x को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 25 को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 25, तो माइनस 8x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, और जब आप 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, x इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपके पास आ गया यहाँ पर 56/8, 8 7 ज़ा 56, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई है। तो देयरफॉर जो पॉइंट थे आपके क्या आ गए थे, जो x एक्सिस पे आपने पॉइंट निकालने थे वो क्या थे, वो हो जाएंगे आपके, सो वी विल राइट हियर देयरफॉर द पॉइंट्स इज -7, 0। तो ये आपके पॉइंट्स निकल कर आ गए हैं एक्स एक्सेस पर। ओके, सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। अब आपके पास में 2 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, a b। ए के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सॉरी पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है आपका 2, -3 एंड क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 10, y। अब इन दोनों के बीच की ना डिस्टेंस भी गिवन है, जो कि कितनी है, 10 यूनिट है। कितनी है वो, 10 यूनिट है। और ये डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, हमें बस y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। सो जल्दी से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ही इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये रही वैल्यूज। ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो आपके पास
P और Q के बीच की डिस्टेंस, तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू आपके पास निकला, तो पी क्यू की कितनी डिस्टेंस है 10, 10 लिखेंगे। अंडर रूट x2 आपका कितना है, x2 आपका है 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस आपका प्लस 3 होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 y। ओके, ये आपके पास आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो आपके पास निकल कर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 100 एंड ये आपके पास आ जाएगा 9 और 4 13, 4 1 7 माइनस 73। तो ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 27। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये तो आ गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम इसको यहाँ पर। तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6y माइनस 27। अब आपको 27 के फैक्टर्स निकालने हैं कि 27 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि माइनस करके कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो आई थिंक 9 3 27 एंड 9 माइनस 3 आपका 6 हो जाएगा। तो कर लेते हैं 6 स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, इसमें y कॉमन है, y प्लस 9 माइनस कॉमन लिया, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो जो आपके पास वैल्यूज निकल कर आई हैं वो क्या है, एक है आपके पास, जाओ इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये हो जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 एंड y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 9। तो ना y की दो वैल्यू आई हैं, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, ये हमने बताया कि पॉलिनोमियल में आपको देखा होगा कि पॉलिनोमियल में अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर 2 निकलेंगे, क्योंकि डिग्री हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 थी इसलिए इसके 2 फैक्टर आए हैं। तो y की दोनों ही वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 10 द वैल्यू ऑफ y could either be 3 और -9। तो ये दोनों वैल्यू ना कुछ भी हो सकती हैं y की, या तो वो 3 भी हो सकती है या वो -9 भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तब तक के लिए आप अच्छे से अपना रिवीजन कीजिए, जितने कॉन्सेप्ट हो क्वेश्चन से वो अच्छे से क्लियर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।